नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। जल की महत्ता और उसके संरक्षण को समर्पित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश भर में हो चुकी है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में भव्यता के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष संयोग पर राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस जल संरक्षण पखवाड़े की शुरुआत की गई है। इस पखवाड़े में विभिन्न तरीके के आयोजित किए जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत झुंझुनू जिले में व्यापक स्तर पर जन सहभागिता देखने को मिली। जिला मुख्यालय स्थित समस तालाब पर विधायक श्री राजेंद्र भांबू के मुख्य आतिथ्य में उपखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन आयोजनों के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर समाज में चेतना फैलाने का प्रयास किया गया। तालाबों की सफाई, पौधरोपण, तुलसी वितरण और सार्वजनिक शपथ के जरिए ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखा। अधिकारियों, महिला कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों की सहभागिता इस बात का संकेत है कि अब जल संरक्षण केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी बन चुका है। झुंझुनू जिले में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कई सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय पर स्थित समस तालाब पर आयोजित कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भांबू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा, अनेक प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रमदान से हुई, जिसमें सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर तालाब की सफाई की और जल स्रोतों के संरक्षण का महत्व बताया। इसके बाद तालाब परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें विशेष रूप से तुलसी के पौधे महिलाओं को वितरित किए गए ताकि औषधीय गुणों का प्रचार प्रसार हो सके। जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने ये बताया कि जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा किया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहयोग कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके अंदर जो राजस्थान में जल का जो संकट है उसके लिए इससे पहले भी कर्म भूमि से जन्म भूमि का जो अभियान है, कैच फॉर रेन वाटर, उसी तरह का उसमें एक आगे के नए कड़ी जोड़ते हुए इसको आज के शुभ पावन अवसर पर विजय दशहरा के दिन, गंगा दशहरा के दिन शुरू किया है। इसके अंदर जल संरक्षण के अनेकों कार्यक्रम होने हैं, जिसके लिए हम हमारे संयोजक विशंबर जी पूनिया को यहाँ बनाया है। तो वो प्रभात फेरी, जल की पूजा और पुनर्भरण के जो भी कार्य है, तालाब नदी को जोड़ने का और जो भी पुराने हमारे बावड़ी है सबको जीर्णोद्धार करने की एक स्कीम है। इसमें सघन वर्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है और जल से कैसे इसको धरातल पर लाया जाए, जो बरसात का पानी है वो वेस्ट नहीं जाए, इसके लिए एक बहुत गवर्नमेंट की बेहतरीन योजना है। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान झुंझुनू जिले में आज से प्रारंभ हुआ, पूरे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। आज प्रत्येक ब्लॉक पर कार्यक्रम की शुरुआत रखी गई। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने 13 से इसका शुभारंभ किया। ये दूसरा प्रोग्राम है जिला मुख्यालय, शहर मुख्यालय पर जो प्राचीन बावड़ी है, इसमें श्रमदान किए गए और मुख्य समारोह रखा गया। अभी सूरजगढ़ में भी एक प्रोग्राम है। इसी तरह से कोट बांध पर जो जिले की विरासत है, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। शाम को हजारों लोग उसमें शामिल होंगे और पूरे जिले में 15 दिवस तक जो पखवाड़ा है उसमें 12 विभाग समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो जल संरक्षण की योजना है वो धरातल पर उतरे, हरियालो राजस्थान का सपना पूरा हो। वहीं खेतड़ी उपखंड के गाडराटा गांव में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रैली, श्रमदान, पौधारोपण और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन खेतड़ी उपखंड के गाडराटा गांव में जल संरक्षण महाअभियान का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी की अध्यक्षता में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जल बचाने का संकल्प लिया। साथ ही आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों द्वारा एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में पीपल, बरगद और औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया गया। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश
चौधरी ने बताया कि वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण संतुलित रहेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु भी सुनिश्चित होगी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र के शिवपुरा जोहड़ परिसर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी श्री नरेश सोनी और अधिशासी अधिकारी श्री रोहित कुमार ने मिलकर किया और इसी अवसर पर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने श्रमदान करते हुए जोहड़ की सफाई की और जल संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण को संरक्षित रखने का भी संदेश दिया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए ये बताया कि वर्तमान में जल संकट की गंभीरता को देखते हुए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे पुण्य अवसर पर जब संस्कृति और प्रकृति का संगम हो तब कोई भी पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं रह जाती, वह जन चेतना का आंदोलन बन जाती है। इसी सोच को साकार रूप देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से 5 जून से पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है। जिले में इस अभियान के अंतर्गत मेजा बांध स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना, गंगा जी को चुनरी अर्पण, कलश यात्रा और जन सहभागिता के साथ वंदे गंगा महाअभियान जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह अभियान 20 जून तक जिले भर में जल संचयन, भूजल स्तर बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनेक जन कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प और हरित राजस्थान, स्वच्छ राजस्थान की सोच को मूर्त रूप देते हुए नगर परिषद चौमू द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर एक प्रेरणादायक जन अभियान चलाया गया। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की थीम पर दुर्गा माता मंदिर में भोजलावा रोड तक कलश यात्रा और गंगा पूजन आयोजित कर जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में नगर परिषद आयुक्त श्री दिलीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें बाजारों से 10 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त कर 4,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया और भविष्य में इसके उपयोग से बचने की सख्त चेतावनी भी दी गई। सरकार के नेतृत्व में राज्य आज स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और हरियाली की ओर तेजी से अग्रसर है और ये अभियान उसकी एक सशक्त मिसाल बनकर सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान के नदी, नाला, तालाब की सफाई कर पानी के स्वच्छ और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया आह्वान पर सोजत क्षेत्र के चोपड़ा गांव में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत विधायक शोभा चौहान, सरपंच और उपखंड अधिकारी श्री मसिंगाराम की मौजूदगी में तालाब पर श्रमदान के साथ हुई, जिसमें क्षेत्र के कई प्रतिनिधि और समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से विधायक शोभा चौहान ने क्षेत्र के तालाब को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से आसपास सफाई भी करवाई। अभियान के दौरान तालाब किनारे पड़ी गंदगी भी प्रशासन की देखरेख में हटाई जाएगी। राजस्थान सरकार के वंदे गंगा महाअभियान के तहत आयोजित इस अभियान में महिलाओं ने पारंपरिक कलश यात्रा निकालकर जल बचाओ जीवन बचाओ का पर्यावरणीय संदेश दिया। ग्राम पंचायत टोरडी के भैरू बाल उद्यान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जल स्वावलंबन पखवाड़े का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसे पंडित श्री मोहन लाल शर्मा ने संपन्न कराया। ग्राम विकास अधिकारी श्री राम अवतार पारिक समेत अनेक ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसी अवसर पर वरुण पूजन, हरियाली संरक्षण और जल संग्रहण पर विशेष बल दिया गया। पूरे आयोजन ने ग्रामवासियों में जल संरक्षण के प्रति नई चेतना और जिम्मेदारी का भाव जगाया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कोलायत के 12 महादेव मंदिर परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी अवसर पर उपस्थित विकास अधिकारी श्री वीरपाल सिंह ने युवाओं को जल संरक्षण, पौधारोपण और स्वच्छता के महत्व पर संबोधित करते हुए कहा कि जल और हरियाली हमारे जीवन के आधार हैं। इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, जीवन का आधार भी है। इसी दौरान परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया। साथ ही उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता, पौधारोपण और जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर विशेष रूप से सामूहिक शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें युवाओं ने जल स्रोतों को संरक्षित करने और पेड़ लगाने का संकल्प लिया। ये
कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसके तहत आज पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो जैसे कि विभिन्न विभागों का समन्वय करते हुए हमें जल संरक्षण संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको हमें प्रारंभ करना है आज। और जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हो रहा है। हमारे ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम हमने कपिल मुनि सरोवर में 12 महादेव मंदिर पे किया है, जिसमें हमने कलश यात्रा निकाली है। 21 महिलाएं कलश लेकर 12 महादेव मंदिर आई हैं और उसके बाद पीपल पूजन हुआ है। और इसमें विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ करे जाएंगे, जिसमें पौधारोपण है, हरियाणा राजस्थान है। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने यहाँ 12 महादेव मंदिर कपिल मुनि सरोवर परिसर के अंदर पेड़ पौधों का पौधारोपण किया है, जिसमें माननीय जज महोदय, वीडियो साहब और तहसीलदार महोदय उपस्थित रहे। ग्रामीण और 21 कलश लेकर महिलाएं यहाँ पधारी है और हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान झुंझुनू जिले में जल को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बनकर उभरा है। समस्त तालाब पर हुए श्रमदान से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में निकली कलश यात्रा तक हर आयोजन में आमजन की भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि जब जन और प्रशासन साथ मिलते हैं तो बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव है। पौधारोपण, तुलसी वितरण और शपथ ग्रहण जैसी गतिविधियों ने न केवल पर्यावरण को संवारने की दिशा में कदम उठाए बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाया। इस विशेष अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्थानीय नागरिकों और महिलाओं की व्यापक भागीदारी भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि ये आयोजन केवल एक प्रशासनिक नहीं बल्कि जन सहभागिता का भी उदाहरण बनकर सबके सामने आया है। हर वर्ग के लोगों ने ये संदेश दिया है कि जल संरक्षण अब सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हर गतिविधि में एक ही संदेश है, जल है तो कल है। तो सुजस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।